नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। डीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल की कुव्यवस्था पर अधिकारियों को लगाई फटकार। नवरात्र के दूसरे दिन विधि विधान के साथ मां ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा, शक्कर से लगाया गया माता को भोग। और अस्पताल की लापरवाही से 105 वेंटिलेटर हुए खराब, कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए मिले थे वेंटिलेटर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। डीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान सदर अस्पताल के ओपीडी जांच घर और इमरजेंसी वार्ड का किया निरीक्षण, अस्पताल की कुव्यवस्था पर अधिकारियों को लगाई फटकार। एक कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। इस दरमियान अस्पताल परिसर स्थित एक्सरे विभाग और अन्य विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुख्य रूप से ओपीडी संचालन, इमरजेंसी वार्ड, चिकित्सकों की उपस्थिति, दवा वितरण, जांच और एक्सरे की व्यवस्था को देखा। जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल के कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा। जिलाधिकारी के द्वारा औचक रूप से अस्पताल जाकर अनुपालन के बिंदु पर निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर एक्सरे रूम, शिशु वार्ड, भर्ती मरीजों को उपलब्ध सुविधाएं, डॉक्टर का रोस्टर ड्यूटी, एएनएम, पारा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी एवं अव्यवस्था को देखकर डीएम काफी नाराज हुए और जिम्मेदार पदाधिकारी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही निर्देश दिया कि जल्द से जल्द अस्पताल की फैली कुव्यवस्था को खत्म किया जाए। इस दौरान सदर अस्पताल के कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मची रही। एक्सरे और जो पैथोलॉजी सेंटर है उधर निरीक्षण किया गया, चूँकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो वहाँ पर कुछ गंदगी पाई गई और कुछ सुधार की आवश्यकता है, खासकर स्ट्रक्चरल सुधार की आवश्यकता है। उस सुधार के लिए निर्देशित किया गया है और कार्य संस्कृति को भी और बेहतर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इसका फिर हम लोग रिव्यू एक सप्ताह में करेंगे, तब तक कार्य संस्कृति में सुधार होगा। जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं उसको करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग समय निर्धारित करके अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। हो गया जी, तो हो गया है। जिले में अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से किया गया सम्मानित। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत मौजूद रहे। यह सम्मान समारोह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से था। चीफ विजिलेंस ऑफिसर परमीत सिंह ग्रोवर ने कहा कि हम मुजफ्फरपुर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। बता दें कि बीते 8 सितंबर को करजा थाना अंतर्गत बड़का गांव स्थित अंडा फैक्ट्री के सामने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कर्मी से बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की थी। अपराधियों ने बैंक कर्मी से करीब 75,000 रुपया और कई सामान लूट लिए थे। इस मामले में जिले की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से लूटे हुए पैसे और अन्य सामान भी बरामद किया था। इस मामले को लेकर आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा करजा थाना के पदस्थापित पुलिस कर्मियों को एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो कि लगातार कई वर्षों से मुजफ्फरपुर पुलिस और जिनको सुरक्षा प्रदान कर रही है, और इस संबंध में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के जो उनके हेडक्वार्टर की वरिष्ठ टीम है वो यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पुलिस के कार्यों से संतुष्ट होकर यहाँ पर जो टीम थी, मुजफ्फरपुर की जो पुलिस टीम थी एवं थाने के जो अन्य सदस्य थे, उनको सम्मानित किया। इस मामले में हम लोग हमेशा जो है उज्जीवन फाइनेंस के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उन सभी लोगों को एश्योर करते हैं कि इन फ्यूचर में भी अगर किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट होता है या पुलिस का किसी भी तरीके का कोई सहयोग होता है तो हम लोग हमेशा उनके साथ में हैं। इस मौके पे जो भी केसेस जो हुए हैं जिसका पुलिस ने सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें हम लोग के उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन लोगों से बात की गई और उसमें ट्रायल के फेज़ में जो टीआईपी है और जो उन लोगों के जो भी ऑफिसर्स हैं वो किसी तरीके के इंसिडेंट में किस तरीके से वो लोग सेफ रह सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस को एविडेंस मौके पे जो मिल सकते हैं, उस मामले में एक छोटा सा ब्रीफिंग हुई और इसी के साथ में थैंक यू सर। आपके कार्यकाल हम लोग हमेशा आभार व्यक्त करते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आए
और उन्होंने हम लोग के मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यों को सम्मानित किया। हम लोगों ने धन्यवाद व्यक्त किया। नहीं, अन्य कांडों में सर जो भी केसेस हुए हैं, हम लोग की कोशिश रहेगी कि उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन के साथ में अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में ऐसा हो रहा है तो उसमें रिकवरी जरूर हो जाए, और इसी के प्रयास में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। सर, कल देर रात एक बड़ी कार्रवाई की गई है शहरी क्षेत्र में जुए के अड्डों पर, और कई गाड़ियां बरामद की गई हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, पैसे भी बरामद किए गए। क्या कुछ सर कार्रवाई? इस मामले में मुजफ्फरपुर टाउन में पुलिस को लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही थी इसमें कि कुछ लोग इकट्ठा होकर एबेंडेंट इलाकों में बैठ करके जुए के अड्डे चला रहे हैं, और ऑनलाइन जो जुआ है उसको वो भी खिलवाया जा रहा है। इस मामले में डीएसपी टाउन, एसएचओ टाउन और स्पेशल टीम के मेंबर्स ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा वहां पर 22 गाड़ियां मिली हैं जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है और पैसे मिले हैं, और इस पर एफआईआर हुआ है। इन सभी को आगे कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। चुनाव में खासकर मादक पदार्थों का आवाजाही रोके, उस पर नियंत्रण को लेकर इस मामले में पुलिस लगातार काम कर रही है। अभी टाउन के आसपास के इलाकों में 2 बड़ी रिकवरी पुलिस को मिली हैं। हम लोग लगातार रेड कर रहे हैं जिसमें कई लोगों की अरेस्टिंग हुई है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग इसको शीघ्र ही और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे प्रमोटर समित घोष जी ने शुरू किया था। उनका यही मानना था कि जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड हैं उनको बैंकिंग की सुविधाएं मिले। तो अभी तक हम 60 लाख कस्टमर्स को ये सुविधा दे रहे हैं, और हमारे जो एमडी हैं इतरा डेविस सर, उन्होंने की भी यही अपेक्षा है कि इसको आगे लेके जाएं। हाँ जी, तो यही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हम ये जो बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड को सर्विस देता है। तो यहाँ पे जो घटना हुई थी जिसमें हमारे एसएसपी साहब की और उनकी टीम ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो हम बैंक की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। और हम ये पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं कि बैंकों में उनका पैसा स्वस्थ सेफ है, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के साथ वो बैंकिंग कर सकते हैं, और उन्हें कोई भी तकलीफ़ होगी तो बैंक के सभी कर्मचारी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। और हम अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड को ये सर्विसेज देते हैं, और 60 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को हमने ये सुविधा दी है, और आगे भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सुविधा अपने कस्टमर्स को उपलब्ध करवाएगा। थैंक यू। नवरात्र के दूसरे दिन विधि विधान के साथ भक्तों ने शक्कर का भोग लगाकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की। शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है, और आज मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी के स्वरूप की बात करें तो मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस वजह से मां तपश्चारिणी को अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। शहर के सुप्रसिद्ध दुर्गा स्थान मंदिर के पुजारी बाबा दिलीप कुमार पाठक ने बताया कि भक्तों को मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर की भोग लगानी चाहिए। शक्कर का भोग लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही दीर्घायु का आशीष मिलता है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी इसमें, और हम तमाम भक्तों से आग्रह करेंगे कि आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी देवी की जो पूजा हो रही है उसमें शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर के भोग लगाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आज जो लोग व्रती रख रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से विशेष? आज जो व्रती जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए क्या हो, तो हम यही कहेंगे कि माता को पूरा तन मन धन से समर्पण होकर के भक्ति भाव से उनका पूजन अर्चन करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मंदिर का नाम ब्रह्मचारिणी के रूप में भी जानते हैं? नहीं, ये माता दुर्गा का मंदिर है, और ये माता जो हमारी विराजमान है वैष्णवी रूप में है। यहाँ एक और भी समस्या है कि माता जो है अंदर गर्भगृह में, ये माता का जो प्रतिमा है पर मुद्रा में है, और शेर का जो मुख है बाईं साइड में है, और ऐसा बिरला ही देखने को कहीं मिलता है कि शेर के मुख बाईं साइड में हो और माता बर मुद्रा में हो। ये बहुत पुराना रहस्य है। ये रहस्य यहाँ से है कि देवासुर संग्राम जब हुआ तब माता सारे दानवों को वध करने के बाद जब विश्राम को जाने लगी तो सारे देवतागण माता के दरबार में आकर के बोले कि फिर ये दिव्य स्वरूप का दर्शन कब होगा। तो माता बोली अष्टभुजी, बाएं तरफ शेर का मुख हो और बर मुद्रा में हो,
और इस स्वरूप का दर्शन करने से समझो कि मैं तुम लोग के पास हूँ और हर कष्टों का निवारण मैं करती रहूँ। जिले में शांति व्यवस्था और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने को लेकर जदयू ने निकाली जागरूकता रैली। इस दौरान भाजपा पर साधा निशाना। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने और हिंदू मुसलमान एकता बनाए रखने को लेकर मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई, जिस शहर के खुदीराम बोस स्मारक से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए इमली चट्टी स्थित कार्यालय पहुंची। इस दौरान जदयू नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा देश की शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान की एकता को खत्म करना चाहती है, लेकिन बिहार में वो कामयाब नहीं हो पाएगी। भाजपा के झांसे में बिहार के लोग नहीं आएंगे और आपसी सौहार्द बनाए रखेंगे। 2024 के आम चुनाव में देश की जनता भाजपा को गद्दी से उतार देगी। इस दौरान जदयू नेताओं ने रैली के माध्यम से लोगों से अपील की कि किसी के भी बहकावे में नहीं आए, आपसी सौहार्द बनाए रखें। भाजपा के नीति के खिलाफ और साजिश के खिलाफ जो पूरे देश में एक साजिश चल रही है कि सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ये तरह तरह का शगुफा और भ्रम हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, भारत चीन इत्यादि शगुफा के तरफ फैलाते हैं। इन्हें जो है सो महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। ज़रूरत आज हम लोग जनता दल यू के तमाम कार्यकर्ता देश के नागरिकों, अपने शहर के नागरिकों और जनताओं से अपील करते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि इनके शगुफा जुमलेबाजी और इनके झांसा में नहीं आना है। ये तरह तरह की दुर्भावनाएं समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। 17 वर्षों के साथ के बाद आपको साझा और झांसा समझ में आ रहा है। 17 वर्ष तक तो साथ में थे आप लोग, लेकिन बिहार में जब तक हम लोग सत्ता में थे, जदयू के साथ गठबंधन था, उस समय ये भाजपा कोई भी अपना एजेंडा बिहार में लागू करने में सक्षम नहीं हो पाया और उसका एक भी सांप्रदायिक जो एजेंडा है उसको हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, जदयू की सरकार ने लागू नहीं किया। उसको तमाम जो भी हो, जैसे आबादी पर, फिर क्या कहते हैं एनआरसी पर, जनसंख्या पर, जो भी इनका एजेंडा था उनको बिहार में नहीं लागू किया गया और उसमें बिहार अव्वल दर्जे पर रहा और बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होने का काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने। खराब रखरखाव से जिले में 105 वेंटिलेटर हुए खराब। कोरोना काल में अस्पतालों को मिले वेंटिलेटर पड़े खराब हो गए हैं। इन वेंटिलेटरों की बैटरियां डिस्चार्ज हो चुकी हैं। कोरोना काल में आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर फंड से सदर अस्पताल से लेकर मेडिकल तक वेंटिलेटर दिए गए थे। एसकेएमसीएच को 80 और सदर अस्पताल को 5 वेंटिलेटर दिए गए थे। इसके अलावा बीबी कॉलेजिएट में भी 20 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए लगे थे। ये भी मार्च से बंद है। सदर अस्पताल के 5 वेंटिलेटर नहीं चल रहे हैं। ये वेंटिलेटर मातृ शिशु सदन के शिशु वार्ड में रखे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पेडिस्ट्रिशियन एनालिस्थेटिक नहीं होने से वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल को दिए गए थे। इनकी स्थिति के बारे में दोनों जगहों से जानकारी ली जाएगी। एसकेएमसीएच में सभी वेंटिलेटर चालू हालत में है, बाकी इस्तेमाल में नहीं है। ये 30 वेंटिलेटर आईसीयू में चलाए जा रहे हैं। अस्पताल में इस्तेमाल नहीं होने वाले लगभग 50 वेंटिलेटर के सामान और बैटरी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी कि किनकी लापरवाही से बैटरी खराब हुई है। हाँ, तो आज न्यूज़पेपर में देखे हैं, उसको रख रखाव के लिए देखते हैं। उनके रख रखाव के लिए हमको लगता है कि रखा हुआ था वो जो हमारा है बीबी कॉलेजिएट, वहाँ उसके लिए क्यों उत्तरदायी था शायद रामकृष्ण जो मुसहरी का प्रभारी है, मैनेजर है, उसी के जिम्मे था। क्या कर रहा है जरा उसको हम दिखवाते हैं। कार्रवाई की जाएगी, निश्चित होगी। लापरवाही होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। सदर में भी जो रखे गए थे उस सब का हम दिखवा लेते हैं कि रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी है। अगर लापरवाही कहीं भी पाएगी तो न्याय संगत कार्रवाई होगी।
गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने और किशोरी के बेहतर भरण पोषण के लिए डीएम ने सदर अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ किया रवाना। समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान जिले में बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करते हुए इसके तहत जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से पोषण रथ को झंडी दिखाकर सदर अस्पताल से रवाना किया गया, जो विभिन्न प्रखंडों में जाकर पोषण संदेश देंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने पोषण पुनर्वास केंद्र जाकर वहां विभिन्न प्रखंडों से आए हुए अति कुपोषित बच्चों के बारे में जानकारी ली तथा सभी माताओं को ICDS के सौजन्य से स्वच्छता किट का वितरण किया। बेहतर पोषण के लिए स्वच्छता, उचित आहार के महत्व के बारे में परामर्श दिया। जागरूकता को लेकर के रथ रवाना किया गया है। आज हम लोगों ने NRC सेंटर का भी यहाँ पे निरीक्षण किया और NRC मुख्य रूप से है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके पोषण के स्तर को बेहतर करना, और आज इसी प्रांगण से पोषण के अभियान को गति देने के लिए सभी प्रखंडों में प्रचार रथ रवाना किया गया है ICDS के माध्यम से, और ICDS एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, समन्वय से हर एक बच्चे पर हम लोग नज़र रखते हैं कि वो पोषण युक्त हों। और इसके लिए जब प्राइमरी स्टेज से ही, जब से कोई माता गर्भवती होती है उस समय से ही केयर लेना शुरू हो जाता है, और बच्चे जब तक 5 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग लगातार उनके ग्रोथ पर नज़र रखते हैं और तदनुसार प्रयास करते हैं कि उनका ग्रोथ बिल्कुल सही है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर, या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और
होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सुमन योजना के तहत 2 दिनों में सदर अस्पताल से शुरू होगी कॉल सेंटर। 104 नंबर डायल करने पर लोगों को मिलेगी सारी जानकारी। मुजफ्फरपुर सहित सूबे के सभी सदर अस्पताल में कॉल सेंटर जल्द शुरू हो जाएगा। इसका निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति ने दिया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर NK चौधरी ने बताया कि 2 दिन में कॉल सेंटर शुरू हो जाएगा। इसे सुमन योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। उपाधीक्षक ने बताया कि कॉल सेंटर चलाने का जिम्मा हैदराबाद की एक निजी एजेंसी को दिया गया है। इनका नंबर 104 रहेगा। इस नंबर पर फोन करने के बाद लोगों को सारी जानकारियां मिल सकेंगी। साथ ही बताया कि कॉल सेंटर पर फोन करके लोगों को डॉक्टर और दवाओं की जानकारी मिलेगी। साथ ही एम्बुलेंस की भी जानकारी मिल सकेगी। जिस चीज़ का लोग पूछेंगे हम लोग सब जवाब देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा है
कि और क्या क्या विधि जो है यहाँ पर लागू होगा उसको बताएंगे हम। फोन के जरिए लोग टेलीमेडिसिन और जी जी सबके परामर्श मिले। जी जी जैसे कहाँ की एजेंसी और कब तक शुरू हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली 1 सप्ताह। जी क्या कुछ सुविधाएं वहाँ के लोगों को मिलेगी? सुविधा तो ये होगा कि जो मांगेगा कि हमको दवा चाहिए चाहिए वो चाहिए, तो हम लोग बताएंगे कि जो दवा जो खोज रहे हो है कि नहीं है, सो ही देंगे सुविधा। कब तक तो शुरू हो जाएगा सर? हम कहें 1 सप्ताह के अंदर में शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हाँ बेनिफिट होगा। पहले जैसे दवा की दुकान पे जाके पूछ हाँ। के दवा खाने का क्या बोलना नहीं होगा, हम लोग ही बता देंगे। तो आप कौन से लोग बैठेंगे वहाँ? और कॉल सेंटर पर आदमी को बैठाएंगे, डॉक्टर को बैठेगा और एक स्टाफ बैठेगा। जिला समन्वय समिति की बैठक में बोले डीएम, आंगनबाड़ी केंद्रों को भरण पोषण परामर्श केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित। समरनालय सभागार में पोषण माह के तहत राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जिला समन्वय समिति शाह पोषण समिति की बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार पोषण माह का उद्देश्य पोषण भी पढ़ाई भी है, अर्थात आंगनबाड़ी केंद्रों को सिर्फ प्री स्कूल पढ़ाई पूरक पोषाहार केंद्र न समझकर पढ़ाई के साथ साथ पोषण परामर्श केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। पोषण माह के अंतर्गत 2,48,366 गतिविधियों को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर दर्ज किया गया है। 1 सितंबर से 17 सितंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर वृद्धि निगरानी का आयोजन किया गया है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का वजन एवं लंबाई मापी जाएगी, ताकि उम्र के अनुसार बच्चों के पोषण स्तर की जानकारी प्राप्त की जा सके। ICDS के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत सितंबर 2022 तक लक्ष्य 13,240 लाभुकों को लाभ देना है, जिसके विरुद्ध 11,618 लाभुकों का आवेदन अपलोड किया गया है। साथ ही आगा खां ग्राम समर्थन भारत मुजफ्फरपुर को सकरा, मुरौल और बंदरी में कुल आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। हम लोग पोषण माह मना रहे हैं पूरे देश में। सितंबर माह में 2018 से पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम लोग हर साल का थीम अलग अलग होता है। इस साल की थीम हमारी है पोषण भी पढ़ाई भी, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को नोडल बनाते हुए बच्चों को और बच्चों की माताओं को, जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें हैं, उनको पोषण के बारे में जागरूक किया जाता है और उन्हें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी माताओं और अभिभावकों को भी गोद भराई, अन्नप्राशन, VHSND के दिन ये बताया जाता है कि साफ सफाई, पारंपरिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने, नियमित टीकाकरण और अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं, जो केयर, यूनिसेफ, डेवलपमेंट पार्टनर्स, PHED, PRD और ग्रामीण विकास विभाग, आयुष, जीविका, सबके मदद से हम लोग कैसे कुपोषण से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके तहत हमारा लक्ष्य है प्रति साल 2% बौनापन में कमी करना और 3% एनीमिया में कमी लाना, जिसके तरफ हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। NFHS 4 और 5 के डाटा में हमारे ज़िला ने अच्छा प्रोग्रेस किया है और हम लोग अभी पूरे 1 से 30 माह तक पोषण कैलेंडर जो विभाग द्वारा मिला है उसको अनुपालन कर रहे हैं, जिसमें प्रभात फेरी, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, अभी जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाई है, जो 5 विभिन्न प्रखंडों में जाकर पोषण संदेश पहुंचाएंगी। NRC में हम लोगों ने इस साल अप्रैल माह से अभी तक 142 बच्चों को सुदूर क्षेत्रों से लाकर एडमिट कराया है, जिसमें से 17 बच्चे आज पाए गए हैं और बाकी समय के साथ डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं जब उनमें अपेक्षित सुधार हो जाता है। तो उन 17 बच्चों को जिला पदाधिकारी महोदय ने भी अपने आंखों से देखा और हालचाल पूछा और स्वच्छता किट का भी वितरण किया है और हम आशा करते हैं कि सभी के सहयोग से हमारा पोषण माह सफल होगा और हम लोग कुपोषण मुक्त मुजफ्फरपुर, बिहार और भारत बनाने में। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने जूरन छपरा के विभिन्न इलाकों में दमखम के साथ किया जनसंपर्क अभियान। महिलाओं को उसमें से साड़ी उठा के चलना पड़ता है और महिलाओं को जो पेंशन नहीं मिल रही है, वो लोग को राशन नहीं मिल रहा है, उस सब पे मेरा सर्वप्रथम मेरी वो लोग पर, जनता पर, यहाँ की जो जनता और महिलाएं हैं उस सब पर मेरा सर्वप्रथम ध्यान रहेगा। यहाँ की जो महिला है वो मेरा सिंडिकेट है और यहाँ की जनता है वो मेरा सिंडिकेट है। मैं महिलाओं के लिए ही, महिलाओं की जरूरत को हिसाब से
उन लोग की समस्या को देखते हुए मैं इस क्षेत्र में हूँ और यहाँ की जनता के बीच में, यहाँ के शहर की समस्याओं को देखते हुए। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने जूरन छपरा के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिलकर अपने लिए वोट मांगा। लोगों ने भी उन्हें जीत के लिए आशीष दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेयर पद का नामांकन समाप्त हो चुका है और नामांकन समाप्त होने के बाद सारे प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में तेजी ला दी है। इसी दौरान हमें जूरन छपरा में चलते चलते मिल गई है इकलौती महिला मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू। उनसे जानेंगे, चलते चलते बात करेंगे और कि वो किस सोच के साथ इस बार मेयर के इलेक्शन में उतरी है। पहले तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निर्मला साहू मेयर प्रत्याशी। तो 15 मेयर प्रत्याशियों में आप इकलौती महिला प्रत्याशी हैं, तो किस सोच के साथ, किस विजन के साथ इस बार आप फील्ड में उतरी हैं? मैं 15 प्रत्याशी के बीच में अकेली महिला हूं और मैं जनता के बीच में, यहाँ की जो महिला है वो मेरा सिंडिकेट है और यहाँ की जनता है वो मेरा सिंडिकेट है। मैं महिलाओं के लिए ही, महिलाओं की जरूरत को हिसाब से उन लोग की समस्या को देखते हुए मैं इस क्षेत्र में हूँ और यहाँ की जनता के बीच में, यहाँ के शहर की समस्याओं को देखते हुए। प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे पहले अगर आप मेयर बनती हैं तो? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए ही रहेगी। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के बीच में जाकर के मुझे बहुत सारी परेशानियों लोगों के बीच में देखनी पड़ रही है। वो लोग का जो भी हम लोग के शहर में जाम की समस्या है, जो हम लोग के नाली की समस्या है, जिससे आए दिन महिलाओं को उसमें से साड़ी उठा कर चलना पड़ता है और महिलाओं को जो पेंशन नहीं मिल रही है, वो लोग को राशन नहीं मिल रहा है, उस सब पे मेरा सर्वप्रथम मेरी वो लोग पर, जनता पर, यहाँ की जो जनता और महिलाएं हैं उस सब पर मेरा सर्वप्रथम ध्यान रहेगा। पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, तो उस पर आप क्या कार्य करेंगे? उस पर भी मेरा ये प्रोग्राम एजेंडा है कि हम जो भी महिला बाहरी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आती है तो लोगों को शौचालय की बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। तो मेरा ये सर्वप्रथम प्रयास है कि यहाँ पर जहाँ जगह, कुछ जगहों को चिन्हित करके जो निगम की जो ज़मीन होगी उन महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए भी शौचालय की व्यवस्था रहेगी और कुछ जगह पर हम लोग का जो निगम का एक कार्यालय भी होगा जहाँ पे जो महिला है जो नहीं जा सकती है उन लोगों की समस्या को वहाँ पर देखा जाएगा। तो जनता से आप क्या अपील करके वोट मांगना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करती हूँ कि मैं आदि महिलाएं जो है, आधी आबादी की हक, पूरी हक है उनको। वो मैं इस प्रत्याशी में मैं अकेली महिला हूँ और मैं महिला के लिए ही आई हूँ और महिला को सर्वप्रथम मेरी उनकी जो शिकायतें जो रहेगी, उनकी जो परेशानी मैं उसको दूर करूँगी। तो महिला से मेरा पूरा आशा है कि उसका पूरा मेरा सहयोग रहेगा। जी धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप भारी मतों से इसमें जीते, मेयर प्रत्याशी के इलेक्शन में जीते। निर्मला साहू जी हमारे साथ थी, मेयर प्रत्याशी, तो बने रहिए हमारे साथ। भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार करा रही है सर्वेक्षण। संख्यायिकी एवं कार्यक्रम कार्यवहन मंत्रालय की तरफ से कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। भारत सरकार के संख्यायिकी एवं कार्यक्रम कार्यवहन मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में क्षेत्रीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह परीक्षण शिविर मंगलवार को 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चलेगी। इसमें कर्मचारियों को अनइनक्रिप्टेड सेक्टर का सर्वेक्षण करना है। वैसे संसाधन जिनका रिजर्वेशन नहीं है उनका डाटा इकट्ठा करना है। यह काम 1 अक्टूबर से लेकर सितंबर 2023 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से रोजगार उत्पन्न करने वाली संस्था हमारी शकल घरेलू उत्पाद पर उनके योगदान के बारे में पता चलेगा। इस डाटा के आधार पर भारत सरकार नीति निर्धारण कर योजना बनाएगी। परीक्षण शिविर में संख्यायिकी कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह से डाटा इकट्ठा करना है। उनके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार की गई है जिसके माध्यम से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर चलाने की प्रशिक्षण शिविर में जानकारी दी गई है। हम लोग भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो एक नया सर्वे करवाने जा रही है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो इसमें हम लोग जो भारत में फैले अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के अंतर्गत आने वाले इंटरप्राइजेज का सर्वे करेंगे। अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि वैसे इंटरप्राइजेज या वैसे एस्टेब्लिशमेंट जो कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये
इन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट या इंटरप्राइजेस का हम लोगों के पास सूचनाएं बहुत कम होती थी और जिसके कारण पॉलिसी इनपुट्स और डिसीजन मेकिंग में समस्या बनी रहती थी। तो जैसा कि भारत सरकार का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो कई तरह के सर्वे करवाता है जो आर्थिक नीतियों और गवर्नमेंट के अदर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी क्रूशियल रोल अदा करता है। तो ये अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का जो सर्वे है उस डाटा गैप को फुलफिल करने वाला है जो गवर्नमेंट के पास या तो उपलब्ध नहीं थी या उपलब्ध थी तो इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे से। ये सर्वे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और कॉम्प्रिहेंसिव इस मामले में है कि इसमें हम लोग सिर्फ 2-4 स्टैटिस्टिक्स जैसे कितने अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं इस पर ही डाटा नहीं कलेक्ट करते हैं, बल्कि इन इंटरप्राइजेज के सारे ऑपरेशनल कैरेक्टर और इकोनॉमिक कैरेक्टर और फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। अब उसका सर ट्रेनिंग हो गया। हाँ, वो हम बाद में बता देंगे। तो इसमें जो बेसिक डाटा कलेक्शन होगा कि पहले कितने एक एस्टिमेशन होगा कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितने ऐसे इंटरप्राइजेज हैं। दूसरा होगा कि ये किस तरह के हैं, ऑन अकाउंट वर्कर इंटरप्राइजेज हैं, सीजनल हैं, कैजुअल हैं या पेरेनियल हैं, किस तरीके के हैं। तीसरा जो डाटा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, कितने लोग लगे हुए हैं, इस तरीके का होगा। चौथा जो है इनका फिनेंशियल स्टैंडिंग के बारे में होगा, इनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या एक टर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जितना रिसिप्ट है और जितना एक्सपेंसेज है उससे उसको लेकर गिरिराज फैंस क्लब ने फलाहार कार्यक्रम का किया आयोजन। नवरात्र व्रतियों के लिए रखा गया खास इंतजाम। नवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को गिरिराज फैंस क्लब की ओर से इमली चट्टी स्थित एक सभागार में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गा की पूजा की गई। तत्पश्चात प्रसाद के रूप में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं फैंस क्लब के वरिष्ठ सदस्य देवांशु किशोर ने कहा कि पिछले कई वर्षों से गिरिराज फैंस क्लब की ओर से नवरात्र के अवसर पर फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर विजयादशमी तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 14 के बाद हर नवरात्रि के अवसर पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के बैनर तले नवरात्रि के अवसर पर नवरात्रि का फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो आज से 9 दिन लगातार चलेगा, शाम के हर दिन शाम में। आज भी किया गया है जी, आज उद्घाटन है, फिर आज चलेगा 9 दिन चलेगा। हाँ जी, विजयादशमी के दिन तक। जी, क्या-क्या कार्यक्रम जो माता के भक्त होते हैं, फलहार किया जाता है, साबूदाना, केला, सेब से लोग व्रत तोड़ते हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।